मुफ्ती यूसुफ कासमी साहब के बयानात सुनने के लिए मुफ्ती एमडी यूसुफ कासमी धारवाड़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर क्लिक करें। और आज के दौर में देखा जाता है गुनाह का सबसे बड़ा जरिया, जिसमें देखा जा रहा है कि आज मुआशरे में अक्सर तबका, चाहे मर्दों का हो, औरतों का हो, बूढ़ों का हो, अधेड़ उम्र के लोगों का हो, या नौजवानों का हो, या बच्चों का हो, अक्सर जो है आज मुआशरा गुनाह में जो मुलविस होने का जरिया है वो मोबाइल फोन है। इस मोबाइल फोन के जरिए से आदमी गुनाहों में मुब्तला हो रहा है। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक, म्यूजिकली, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके जरिए से आदमी गुनाहों में मुलविस हो रहा है। ये एक मोबाइल गुनाहों का मरकज बन चुका है। एक जमाना वो था कुछ साल पहले, गुनाह करना एक ही जगह पर बहुत सारे गुनाह करना मुश्किल था। जुआ खेलने के लिए जुए के अड्डे को जाना पड़ता था। जो है बदनजरी करने के लिए सड़कों पर, बाजारों पर, कॉलेजों के पास, जो है सिनेमा घरों को जाना पड़ता था। लेकिन आज ऐसा है कि मोबाइल ही में बदनजरी हो जाती है, मोबाइल ही में जुआ हो जाता है, मोबाइल ही में गैर महरमों के जो है देखकर दिल को तस्कीन हासिल करना और लज्जत हासिल करना, ऐसे ऐसे गुनाह जो पहले जमाने में करना मुश्किल था आज एक ही जगह इस मोबाइल में जमा हो चुके हैं। लिहाजा ये मोबाइल जो है ये जंक्शन है, एक मरकज है गुनाहों का। इससे बचने की फिक्र करें। हाँ, ये जरूरत की चीज है, हम जरूर इस्तेमाल करें। मोबाइल एक जरूरत की चीज है, इस्तेमाल करें। नेट हम इस्तेमाल करें, लेकिन देखें कि हम इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं या इंटरनेट हमें इस्तेमाल कर रहा है। जैसा कि बाज़ हजरात जो है हमारे मुल्क में जो जियो सिम फ्री में तकसीम किया गया, इब्तिदान बहुत सारा जो है उसमें डाटा दिया गया, तो उसके उस दौरान ये बात कहा करते थे कि ये जियो का जो डाटा फ्री मिला है, क्यों मिला है? ये डाटा फ्री है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए, या हम फ्री हैं इसलिए डाटा इस्तेमाल हो रहा है, मोबाइल इस्तेमाल हो रहा है? वाकई गौर करने की बात है। मोबाइल को हम इस्तेमाल करें, जरूर करें, मना नहीं है, जरूरत के दर्जे में करें। हम मोबाइल को इस्तेमाल करें, मोबाइल हमें इस्तेमाल ना करें। हम इंटरनेट को इस्तेमाल करें, इंटरनेट हमें इस्तेमाल ना करें। ये फर्क है, बड़ा फर्क है कि हम उसको इस्तेमाल करें या वो हमें इस्तेमाल कर रहा है। इन दोनों में जमीन व आसमान का फर्क है। लिहाजा ये मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा कम करें। उसके लिए एकदम से छोड़ना ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैसा कि हम देखते हैं, आदी बन चुके हैं, अक्सर हमारे जो है देखने में आता है, हर एक की जरूरत बन चुकी है, लेकिन कम तो हर आदमी कर सकता है। इसका इस्तेमाल कम करें। मिसाल के तौर पर हम जो है वक्त मुतय्यन करें कि सुबह में आधा घंटा, मिसाल के तौर पर सुबह में 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, फिर दोपहर में एक आधा घंटा, शाम में एक आधा घंटा मैं जो है इस औकात में खोलूंगा और इस औकात में अपने व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं, ज़रूरियात हैं, और जो है दूसरे जो है इंस्टा है, ट्विटर है, और अपने कारोबार के लाइन से चीज़ें हैं, दूसरी जो ज़रूरियात हैं, मैं इन चीज़ों में देखूंगा और उसे अपडेट करूंगा, उसके जो है रिप्लाई करूंगा। सुबह में इतनी देर, दोपहर में इतनी देर, शाम को इतनी देर, वक्त मुतय्यन कर लें। आज हमारा क्या है, 24 घंटे फोन हमारे हाथ में रहता है। मौका तलाश करते हैं कि फोन कैसे देखा जाए। कोई भी मामूली सी आवाज आ जाए, टोन आ जाए, फौरन हम फोन को खंगालने लग जाते हैं कि देखें कि व्हाट्सएप का मैसेज है, कि फेसबुक का अपडेट है, क्या हुआ है। तो ये जो है बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ये 24 घंटे फोन का इस्तेमाल ये रमजान में खुसूसन फरमाया, रमजान की बहुत बड़ी नाकदरी होगी। इसलिए वक्त महदूद करें, पूरा बंद नहीं कर सकते, वक्त महदूद करें। सुबह में आधा घंटा, मिसाल के तौर पर, जरूरी नहीं आधा घंटा, किसी का काम 5 मिनट में हो सकता है। तो बहरहाल सुबह में थोड़ी देर, दोपहर में थोड़ी देर, शाम में थोड़ी देर, 3 वक्त हमने तय कर दिया कि जो भी मेरे अपडेट होंगे इन्हीं 3 औकात में देखूंगा। दरमियान में 1000 मैसेजेस आते रहें, जाते रहें, मुझे देखना नहीं है।
वक्त मुतय्यन कर लें। दूसरी चीज, जब भी मोबाइल को हाथ लगाएं, जब भी मोबाइल को ओपन करें, बिस्मिल्लाह कहकर मोबाइल को ओपन करें। इसलिए कि बाज़ अल्लाह वालों ने फरमाया कि जिस काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से, अल्लाह के नाम से की जाती है, उस काम के शर को अल्लाह खत्म फरमाते हैं और उस काम के अंदर अल्लाह खैर को पैदा करते हैं। लिहाजा बिस्मिल्लाह से अगर हम शुरू करेंगे तो इस इस्तेमाल में अगर कोई शर हो और कोई बुराई हो, गुनाह हो, अल्लाह उससे अल्लाह के नाम की बरकत से हिफाजत करेंगे और खैर अल्लाह जो है हमारे अंदर जो है उस इस्तेमाल में पैदा करेंगे। दूसरी चीज ये कि बिस्मिल्लाह बोलकर जो है इब्तिदा करना, ओपन करना। दूसरी चीज ये कि नीयत हमारी दुरुस्त हो कि मैं जो ये ओपन कर रहा हूं ये मेरी ज़रूरत के लिए, किसी अपडेट के लिए, किसी कम्युनिकेशन के लिए, किसी राब्ते के लिए, किसी ज़रूरत के लिए, मैं इस ज़रूरत के लिए जो है इसे ओपन कर रहा हूं, ये हमारा इरादा हो और उसी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल किया जाए। जैसे ही ज़रूरत पूरी हो जाए अब उसका इस्तेमाल ख़त्म कर दिया जाए और उसी दौरान अल्लाह न करे कोई दूसरी चीज आ जाए। जैसा कि आमतौर पर होता है, हम एक चीज तलाश करते रहते हैं, जरूरत की बहुत सारी चीजें दीगर एडवर्टाइजमेंट की आ जाती हैं और हम उसके पीछे चले जाते हैं, एक देखते दूसरा, दूसरा देखा नहीं तीसरा, तीसरा देखा नहीं चौथा, ऐसी चीजें वहां आती चली जाती हैं। एक तो हमारा वक्त भी जाया हो जाता है और बहुत सारे गुनाहों की तरफ भी हम चले जाते हैं। तो फरमाया कि इब्तिदान हमारी नीयत दुरुस्त हो और अगर दरमियान में ऐसी चीजों में हम मुलविस हो गए, चले गए, देखना कुछ और था और कहीं दूसरी जगह चले गए, जैसे ही उस वक्त में पहुंच गए वहां पर फौरन जो है वहां पर नीयत को दुरुस्त करें, फिर दोबारा जो है जरूरत की तरफ आने की कोशिश करें और कम से कम मोबाइल इस्तेमाल करें। ये बहुत सारे जो है चीजें एहतियात की हमारे बड़े फरमाते हैं, उस अंदाज से इसको इस्तेमाल करें। इसलिए कि ये महीना ये गुनाहों से बचने का महीना है। जैसे रमजान में नेकी पर सवाब बढ़ जाता है, अजर बढ़ जाता है, ऐसे ही रमजान में गुनाहों पर अल्लाह का अजाब भी बढ़ जाता है, अल्लाह की नाराजगी बढ़ जाती है कि इतना मुबारक महीना और गुनाहों में गुजरा, अल्लाह बहुत नाराज होते हैं। इसी वजह से जिब्राइल की बद्दुआ और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन की यही वजह है कि रमजान को जाया करने वाला अल्लाह के यहाँ इतना मबगूज है कि फरिश्ते और अल्लाह के रसूल की लानत का मुस्तहिक है। लिहाजा ये जो औकात हैं बिल्कुल हम मोबाइल से बचने की फिक्र करें, जो है औकात को इबादतों में गुजारें, जो है कुरान पाक की तिलावत में गुजारें, इसलिए कि इस महीने को कुरान से एक लगाव है। इस महीने की अजमत की एक बुनियादी वजह कुरान है कि इसमें कुरान का नुज़ूल हुआ है, लिहाजा कुरान को इस महीने से बड़ा ताल्लुक है। तो कसरत से रमज़ान में कुरान पाक की तिलावत की जाए।